हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल टैक्स गुरुजी। जिसमें आज का टॉपिक है हाउ टू गेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे लिया जाता है। तो मेनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको कमोडिटी वाइज मिलता है। मैं आज गोल्ड कमोडिटी के लिए लाइसेंस ले रहा हूँ, आप कोई भी कमोडिटी के लिए ले सकते हैं, प्रोसीजर एकदम सेम है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल टैक्स गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डीजीएफटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। डीजीएफटी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, या गूगल पे सिर्फ डीजीएफटी लिखोगे तो भी आप वहाँ से भी जा सकते हैं। आपको ये मेन पेज खुलेगा डीजीएफटी का। वहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर आईईसी। अप्लाई फॉर आईईसी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा, मतलब आपको फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको कौन से कैटेगरी में रजिस्टर करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्टर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले रहे हैं तो आपको इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर की कैटेगरी में रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें रजिस्टर करने के बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी डाल के यहाँ पर आप सेंड ओटीपी करेंगे। तो ये मैं आपको करके बताता हूँ। तो ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। ओटीपी डाल के रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ रिफर योर रजिस्टर्ड मेल आईडी फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मतलब आपको जो यूज़र नेम से अभी लॉगिन करना है वो आपके ईमेल आईडी पर गया होगा। तो आप वो ईमेल आईडी पर देख के अपना यूज़र नेम वापस यहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको आगे के स्टेप में बताता हूँ। यहाँ पर आपको लॉगिन का एक बटन आइकन दिखेगा, लॉगिन के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपको ईमेल आईडी पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आया होगा वो यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ईमेल पे जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है वो डाल के आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये वाला फर्स्ट लॉगिन पेज खुलेगा। लॉगिन पेज के खुलने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई आईईसी करना है। अप्लाई आईईसी के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा स्टार्ट अ फ्रेश एप्लीकेशन। स्टार्ट अ फ्रेश एप्लीकेशन करना है तो आपको एक ये फॉर्म खुलेगा। फॉर्म की आपको डिटेल्स अच्छी तरह से भरना है। तो मैं आपको पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर के बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए फ्रेंड्स। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल टैक्स गुरुजी। तो ये फॉर्म ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर भरना है नेचर ऑफ द कंसर्न, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, एलएलपी या जो भी आपका कैटेगरी वाला फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है। मेरा प्रोप्राइटरशिप है तो मैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपको आपका फॉर्म का नाम डालना है। फॉर्म का नाम डालने के बाद फॉर्म का नाम, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैटेगरी है, कैटेगरी फॉर इम्पोर्टर ऑफ एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, या सिर्फ आप अगर फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर सिलेक्ट करना है, या मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करना है तो ये सिलेक्ट करना है। और अगर आपको मैन्युफैक्चर करके कोई गुड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको मर्चेंट का मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर सिलेक्ट करना है। मेरे कैटेगरी में मैं मर्चेंट कम मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स पूछेगा वेदर यू आर लोकेटेड इन SEZ, या आप कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क वाले हैं, यस या नो करना है। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारी आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी है। बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपको फॉर्म के एड्रेस की डिटेल्स डालनी है कि आपका फॉर्म कहाँ पर लोकेटेड है, और उस बेसिस पे आपको, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आप यहाँ पर अपना आधार अपलोड कर दीजिए। ये आधार भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रांच की डिटेल्स डालनी है। ब्रांच की डिटेल्स भी अगर आपकी एक कोई ब्रांच नहीं है और फॉर्म एड्रेस सेम है तो आपको वही एड्रेस वापस यहाँ पर डाल के ऐड के बटन पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सब होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको मैसेज आएगा सक्सेस, तो आपका एप्लीकेशन ड्राफ्ट सेव हो गया है। अब नेक्स्ट पेज आएगा,
हाँ तो फ्रेंड्स सेकेंड वाला पेज आपको ये ओपन होगा, डिटेल्स ऑफ द पार्टनर, प्रोपराइटर या डायरेक्टर, जिसमें आपको पार्टनर, प्रोपराइटर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी, जिस जो भी एप्लीकेंट आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है, उनका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस करके आपको यहाँ पर अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर वो सेव हो जाएगा और आपको वापस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको सक्सेस मैसेज आता है तो आपका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है बैंक डिटेल। यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम वगैरह डाल के यहाँ पर आपको एक कैंसिल चेक अपलोड करना पड़ेगा। कैंसिल चेक अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड का बटन पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। तो वो मैं आपको करके बताता हूँ। बैंक की डिटेल्स डालने के बाद और चेक का PDF फॉर्म में कैंसिल चेक अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करना है। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपको सक्सेस मैसेज आ जाएगा। तो आपने ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में अदर डिटेल्स में आपको जाना है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या अदर। एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करना है, दोनों करना है। तो उसमें आपको यहाँ पर कैटेगरी पूछेगा कि आपको किस चीज़ के लिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। तो आप वो कैटेगरी सिलेक्ट, यहाँ पर मैं जेम्स एंड ज्वेलरी लूँगा और एक्सपोर्ट में गुड्स, गुड्स में मैं जेम एंड ज्वेलरी। अब कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल कैटेगरीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पेज आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर आपको टिक करना है, प्लेस डालना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन की समरी दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपने सब डिटेल सही भरी है कि नहीं आप वेरीफाई कर लीजिए और अगर आप सब सही है दिखेगा एज पर यू हैव टू पे 500 फॉर एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को। आपको 500 रुपीज़ गवर्नमेंट फीस ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन साइन पे क्लिक करेंगे। वन साइन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन, यू वांट टू साइन एप्लीकेशन, यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप DSC से भी कर सकते हैं, या आपके पास या आप आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो यहाँ पर आप आधार साइन करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं DSC का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा मेरा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। DSC का एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा हैज बीन साइन सक्सेसफुली हो जाएगा। डेटा साइन सक्सेसफुली होने के बाद लास्ट प्रोसेस बचता है पेमेंट का। यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपका डिटेल्स दिख जाएगा, आपका नाम वगैरह। यहाँ पर अपनी डिटेल्स को अच्छी तरह से वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट का बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग फॉर पेमेंट होगा। यहाँ पर आपको एक चलान जनरेट हो जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। एक बार डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नॉमिनल फीस 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद का स्टेप मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे आएगा। यहाँ पर आपको प्रिफर्ड पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक्स का ऑप्शन भी है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक ऐसा ई पेमेंट रिसीट जनरेट होगा। रिसीट को आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सेव करने के बाद आपको सिर्फ फाइनल प्रोसीजर है IEC सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। आप डायरेक्ट होम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर IEC वैलिड पर क्लिक कीजिए। वैलिड पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा प्रिंट IEC। प्रिंट IEC करने के बाद एक डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखेगा। आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए और इस तरह से अपना IEC सर्टिफिकेट हो गया डाउनलोड, सक्सेसफुल एडिट। तो इस तरह से अपना
आईसी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑलटेक गुरुजी। हैव अ नाइस डे।